हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत जारी रखते हुए एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज 11 आज हम करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी, डीसी, इन केवीएस, एनवीएस, स्टेट गवर्नमेंट। साथियों, ये क्वेश्चंस है सी टेट, रीट और इसी तरीके की एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। तो साथियों, शुरू करते हैं एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज पार्ट 11 का पहला क्वेश्चन। 201. What will be included in the holistic progress card to actively involve parents in the holistic learning and development of their children? माता पिता को अपने बच्चों के सर्वोत्तम सीखने और विकास में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए समग्र प्रगति कार्ड में क्या शामिल किया जाएगा? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे पेरेंट टीचर मीटिंग्स, लिंक बिटवीन होम एंड स्कूल, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नोर बी। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। यानी कि माता पिता को अपने बच्चों के सर्वोत्तम सीखने और विकास में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए समग्र प्रगति कार्ड में क्या शामिल किया जाएगा? पेरेंट टीचर मीटिंग को शामिल किया जाएगा। पीटीसी में जो भी डिस्कशन निकल के आता है वो शामिल किया जाएगा। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में शामिल किया जाएगा। इसके साथ में ही लिंक बिटवीन होम एंड स्कूल, मतलब कि होम और स्कूल, घर और विद्यालय है, इसको भी जोड़ा जाएगा। किसमें? होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में ये सब चीजें शामिल किए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। पेरेंट टीचर मीटिंग्स एंड लिंक बिटवीन होम एंड स्कूल विल बी इंक्लूडेड इन होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। Move to question number 202. How is the current nature of secondary school exams replacing valuable time for true learning? माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं की वर्तमान प्रकृति सच्ची शिक्षा के लिए मूल्यवान समय की जगह कैसे ले रही है? मतलब कि वर्तमान जो बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न है वो एक्चुअल जो एजुकेशन है या सच्ची शिक्षा है उसका मूल्यवान समय है उसको खा रही है, उसका स्थान ले रही है। तो कैसे वो जगह को लिया जा रहा है, किसके द्वारा? सेकेंडरी स्कूल एग्जाम पैटर्न है वो रिप्लेस कर रहा है किसको? वैल्यूएबल टाइम फॉर ट्रू लर्निंग है। ट्रू लर्निंग होने के बजाय क्या हो रहा है? सेकेंडरी स्कूल एग्जाम पैटर्न है वो समय को खाए जा रही है। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, एक्सेसिव एग्जाम, कोचिंग एंड प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड असेसमेंट। तो किस प्रकार का पैटर्न है वो सेकेंडरी एग्जामिनेशन में लागू है, वर्तमान में लागू है, और उसने स्थान ले लिया है, वैल्यूएबल टाइम को खा लिया है, ट्रू लर्निंग के टाइम को खा लिया है। तो किस प्रकार का एजुकेशन पैटर्न है वो वर्तमान में चल रहा है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, एक्सेसिव एग्जाम एंड कोचिंग एंड प्रिपरेशन। मतलब कि वर्तमान सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन है वो कैसा है? एक्सेसिव एग्जाम पैटर्न है, साथ में कोचिंग कल्चर यहाँ पर है और इसके प्रिपरेशन में लगे रहते हैं बच्चे, जहां पर ट्रू लर्निंग होने के बजाय क्या हो रहा है, यहाँ ये एग्जामिनेशन में ही बच्चे उलझे रहते हैं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा, वर्तमान में किस तरीके का पैटर्न चल रहा है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का? एक्सेसिव एग्जाम है, साथ में कोचिंग है और इसके साथ में प्रिपरेशन में बच्चे उलझे हुए हैं, जहां पर वास्तविक लर्निंग है, ट्रू लर्निंग है वो नहीं हो पा रही है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। और अगला सवाल देख लेते हैं 203। विच सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन इज करेंटली प्रमोटिंग द कोचिंग कल्चर? परीक्षा की कौन सी प्रणाली वर्तमान में कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा दे रही है? कट थ्रोट कंपटीशन फॉर गवर्नमेंट जॉब, प्रेजेंट बोर्ड एग्जाम्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स, चॉइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स, प्रोजेक्ट बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड असेसमेंट। किस प्रकार का सिस्टम एग्जामिनेशन का वर्तमान में चल रहा है जो किसको प्रमोट कर रहा है? कोचिंग कल्चर को प्रमोट कर रहा है। प्रेजेंट बोर्ड एग्जाम्स और एंट्रांस एग्जाम्स हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं कोचिंग कल्चर को, कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, प्रेजेंट बोर्ड एग्जाम्स एंड एंट्रांस एग्जाम्स प्रमोटिंग द कोचिंग कल्चर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 204। What will be the reform in the present system of boards and entrance examinations? बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा व्यवस्था में क्या सुधार किया जाएगा? एनईपी के अनुसार क्या सुधार किया जाना चाहिए बोर्ड एग्जाम सिस्टम में? साथ में एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम में किस प्रकार का रिफॉर्म किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है?
eliminating the need for coaching classes. The need for coaching classes will be promoted. More emphasis will be given on the results of board एग्जाम्स विल बी मेड गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड। तो किस पर ध्यान दिया जाएगा, क्या रिफॉर्म लाया जाएगा, वर्तमान जो एग्जाम सिस्टम है या एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसमें क्या सुधार किए जाएंगे, क्या रिफॉर्म किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर कोचिंग क्लासेस। कोचिंग क्लासेस को खत्म करने के लिए प्रेजेंट सिस्टम ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन है, साथ में एंट्रांस एग्जामिनेशन में रिफॉर्म किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा। किसके अनुसार, एनईपी 2020 के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा एलिमिनेटिंग द नीड फॉर कोचिंग क्लासेस। अगला सवाल देख लेते हैं 205। हु कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू सपोर्ट ईच स्टूडेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। कक्षा के अंदर और बाहर प्रत्येक छात्र की सहायता कैसे करें, इस पर बहुमूल्य जानकारी कौन प्रदान कर सकता है। मतलब कि रिफॉर्म का ये पार्ट है, बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर एनईपी है, बिल्कुल सहमत नहीं है। इसमें बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे और क्या बदलाव होने वाले हैं वो सारा चर्चा करेंगे आज हम काका सीरीज 11 में। ऑप्शन देख लेते हैं, पीयर्स एंड टीचर्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, प्रिंसिपल एंड टीचर्स, पेरेंट एंड स्टूडेंट्स। कक्षा के अंदर और बाहर के प्रत्येक छात्र की सहायता कैसे करें, इस पर बहुमूल्य जानकारी कौन प्रदान कर सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, टीचर्स एंड पेरेंट्स, यानी कि शिक्षक हैं और साथ में माता पिता हैं, वो सहायता कर सकते हैं, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। किसके लिए, हाउ टू सपोर्ट स्टूडेंट्स, मतलब कि शिक्षक हैं वो बच्चों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में ही माता पिता हैं, क्लासरूम के अंदर और बाहर के वातावरण में बदलाव कर सकते हैं, सहायता प्रदान कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, टीचर्स एंड पेरेंट्स कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन on how to support each student inside and outside the classroom. Question number 206. If students choose many subjects out of the subjects in which they appear for the board exams, then what will be the development of the children? जिन विषयों में छात्र बोर्ड की परीक्षा देते हैं उनमें से यदि छात्र कई विषयों को चुन लेते हैं तो बच्चों का कैसा विकास होगा। स्किल डेवलपमेंट, यूनिटरी डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन में बताया गया है कि जिन विषयों में छात्र बोर्ड की परीक्षा देते हैं उनमें से यदि छात्र कई सारे विषय चुन लेते हैं तो बच्चों का कैसा विकास होगा, किस प्रकार का विकास होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। मतलब कि कई सारे विषय उसने खुद से चयन किए हैं, बच्चों का समग्र विकास होगा, मतलब कि ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। यानी कि बच्चों को कोई एक विषय लेकर के या एक सब्जेक्ट में एक स्ट्रीम में बांध करके नहीं रखा जाएगा, वो कई सारे विषय ले सकता है, मल्टी स्ट्रीम से सब्जेक्ट है वो चयन कर सकता है। इससे क्या होगा, बच्चे का समग्र विकास होगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट बोल रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। और अगला सवाल देख लेते हैं 207। टू एलिमिनेट द हाई स्टेक्स aspect of board exams, how many times will all students be able to appear for board exams during any school year? बोर्ड परीक्षाओं के उच्च दाव पहलू को खत्म करने के लिए किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान सभी छात्र कितनी बार बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। वन एग्जामिनेशन, वन फॉर इम्प्रूवमेंट, बी इफ डिजायर्ड, डी ऑल दी अबव। वर्तमान में क्या हो रहा था कि बच्चे को बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक ही मौका मिल रहा था, मतलब कि एक दाव है, उस पर वो सफल हो सकता है या असफलता लग सकती है। पूरे साल उसने मेहनत करी है और ईयर एंड के बाद में वो फेल हो जाता है, तो बड़ी मुश्किलें हैं। यहाँ पर एक मौका मिल रहा था, अभी कौन सा पैटर्न है वो लागू कर दिया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। वन एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, इसके साथ में वन फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब कि एक मौका है, क्या होगा, मेन एग्जामिनेशन का होगा, साथ में दूसरा मौका उसको इम्प्रूवमेंट के लिए होगा अगर उसको जरूरत होगी, मतलब कि आवश्यकता होगी तो दूसरा इम्प्रूवमेंट का मौका दिया जा सकता है। तो पैटर्न है बहुत अच्छा बना दिया गया है। एक सिंगल पैटर्न है जिसमें वन मेन एग्जामिनेशन होगी, अगर वो अच्छे से परफॉर्म कर जाता है तो ठीक है, अन्यथा उसको दूसरा मौका दिया जाएगा, वन फॉर इम्प्रूवमेंट इफ डिजायर्ड। और ये सभी उत्तर है हमारे लिए ठीक हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल दी अबव। ये मौके हैं बोर्ड एग्जाम के बदले जा रहे हैं। वर्तमान में क्या चल रहा था, हाई स्टेक एस्पेक्ट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, वहां पर एक इसी तरीके का पैटर्न अपनाया गया था कि ईयर एंड पर उसको परीक्षा देनी होती थी, वो एक तरीके से उसका फ्यूचर है वो दांव पर लग रहा था। इसको खत्म करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए दो मौके देना शुरू हो गए हैं।
पहला है मेन एग्जामिनेशन, दूसरा इम्प्रूवमेंट, और ये इम्प्रूवमेंट है अगर आवश्यक होगा तो दिया जाएगा, ये मौका दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 208। व्हाट विल द बोर्ड एग्जाम्स टेस्ट इंस्टीड ऑफ मंथ्स ऑफ कोचिंग एंड मेमोराइजेशन? महीनों की कोचिंग और याद करने की बजाय बोर्ड परीक्षा क्या परीक्षण करेगी? क्रिएटिव कैपेसिटीज, स्किल कॉम्पिटेंसीज, प्राइमरी कोर कैपेसिटीज, कॉम्पिटेंसीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज। तो यहाँ पर बताया गया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन है वो मंथ ऑफ कोचिंग्स एंड मेमोराइजेशन, महीनों की कोचिंग करने के बाद में और याद करने की बजाय किस तरीके का पैटर्न अपनाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, प्राइमरी कोर कैपेसिटीज कॉम्पिटेंसीज है उनको अपनाया जाएगा। किसके लिए? बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जहां पर महीनों भर आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं होगी, लगातार याद करने की जरूरत नहीं होगी। कोर कैपेसिटीज है मतलब कि जो भी आवश्यक है उसी को याद किया जाएगा, जो प्राथमिक आवश्यकता है सब्जेक्ट की उसी पर फोकस किया जाएगा, प्राथमिक क्षमताओं पर फोकस किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा प्राइमरी कोर कैपेसिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज। अगला सवाल देख लेते हैं 209। विच ग्रेड ऑफ बोर्ड एग्जाम्स विल कंटिन्यू एज पर द करंट सिस्टम ऑफ एग्जाम्स? परीक्षा की वर्तमान प्रणाली के अनुसार किस कक्षा की बोर्ड परीक्षा जारी रहेगी? एक रूमर फैलाया जा रहा था कि 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं वो खत्म हो गई हैं या 12वीं की खत्म हो गई हैं एनईपी में। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि कौन सी परीक्षाएं हैं वो लगातार जारी रहेंगी। ग्रेड्स 10 एंड 12, ग्रेड्स 8 एंड 10, ग्रेड्स 5 एंड 8, ग्रेड्स 11th एंड 12th। कौन सी परीक्षा की वर्तमान प्रणाली के अनुसार बोर्ड की परीक्षाएं जारी रहेंगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ग्रेड्स 10 एंड 12, मतलब 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। वर्तमान में जो परीक्षाएं चल रही थी, बोर्ड परीक्षाएं चल रही थी, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अभी भी जारी रहेंगी। एनईपी के अनुसार इन परीक्षाओं को कंटिन्यू रखा गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ग्रेड्स 10 एंड 12th, मतलब कि इनमें रिफॉर्म किया जाएगा, इनमें बदलाव किया जाएगा, परंतु बोर्ड परीक्षाएं हैं 10th क्लास के लिए, 12th के लिए कंटिन्यू रखी जाएंगी एनईपी 2020 के अनुसार। मूव टू क्वेश्चन नंबर 210। व्हाट मस्ट बी द इमीडिएट की रिफॉर्म्स टू ऑल बोर्ड एग्जाम्स? सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए तत्काल प्रमुख सुधार क्या होने चाहिए? सिंगल स्ट्रीम चॉइस, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट चॉइस एंड बेस्ट ऑफ टू अटेम्प्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स विद सिंगल अटेम्प्ट्स एग्जाम्स, करंट सिस्टम ऑफ बोर्ड एग्जाम्स विल बी कंटिन्यूड। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मतलब कि तुरंत प्रभाव से क्या सुधार करने आवश्यक हो जाएंगे, क्या इमीडिएट रिफॉर्म सुधार करना जरूरी हो जाएगा? ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट चॉइस एंड बेस्ट ऑफ टू अटेम्प्ट्स, मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, साथ में ही स्टूडेंट को चॉइस का मौका दिया जाएगा, एक स्ट्रीम में नहीं बांधा जाएगा, मल्टीपल स्ट्रीम वो ले सकता है, सब्जेक्ट ले सकता है। और इसके साथ में बेस्ट ऑफ टू अटेम्प्ट्स, मतलब कि दो अटेम्प्ट उसको दिए जा रहे हैं और उनमें से जो अच्छा परफॉर्म करा गया वो रखा जाएगा, उसके फ्यूचर के लिए रखा जाएगा। तो ये तुरंत बदलाव की आवश्यकता है, ये तुरंत सुधार की आवश्यकता है जो वर्तमान में बोर्ड परीक्षा पैटर्न चल रहा है उसके अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट चॉइस एंड बेस्ट ऑफ टू अटेम्प्ट्स। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है काका सीरीज, जिसमें एनईपी पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन है वो बच नहीं सकता। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 211। व्हाट अदर वाइबल मॉडल्स ऑफ बोर्ड एग्जाम्स कैन बी डेवलप्ड दैट रिड्यूस द प्रेशर एंड कोचिंग कल्चर? बोर्ड परीक्षाओं के और कौन से व्यवहार्य मॉडल विकसित किए जा सकते हैं जो दबाव और कोचिंग संस्कृति को कम करते हैं? तो कौन से मॉडल यहाँ पर विकसित किए जा सकते हैं? A system of annual, semester, modular board exams. Each test for less material, less intense, less high stakes across the secondary stage. Exams are taken immediately after the corresponding course is taken in school. D. All the above. सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। बोर्ड परीक्षाओं के और कौन से व्यवहार्य मॉडल विकसित किए जा सकते हैं जो दबाव और कोचिंग संस्कृति को कम कर सकते हैं? सबसे पहला है ये सिस्टम ऑफ एनुअल, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम है, ये अपनाए जा सकते हैं जिससे दबाव कम होगा, कोचिंग कल्चर है वो भी कम होगा। इसके साथ में ईच टेस्ट फॉर लेस मटेरियल, मतलब कि लेस मटेरियल उसमें शामिल होगा टेस्ट में, एग्जाम में। लेस इंटेंस, उसकी जो प्रभावता है उसका इंटेंस है वो कम किया जाएगा।
लेस हाई स्टेक्स अक्रॉस द सेकेंडरी स्टेज, मतलब कि एक दांव जो खेला जा रहा था वो कम किया जा सकता है। इसके साथ में ही सी ऑप्शन में बताया गया है एग्जाम्स आर टेकन इमीडिएटली आफ्टर द करस्पॉन्डिंग कोर्सेज इज टेकन इन स्कूल, मतलब कि जब भी करस्पॉन्डिंग कोर्सेज किए जा रहे हैं उसके तुरंत बाद परीक्षा ली जा सकती है। तो ये सभी वाइबल मॉडल्स हैं वो अपनाए जा सकते हैं, क्या करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए, कोचिंग कल्चर को कम करने के लिए। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 212, बोर्ड एग्जाम्स इन सर्टेन सब्जेक्ट्स कुड बी रीडिजाइंड टू हैव टू पार्ट्स, one part of an objective type with multiple choice questions, the other of a descriptive type, both A and B correct, only B correct। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कैसे रीडिजाइन किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये रखा जा सकता है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो रखे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का रखा जा सकता है। इसके साथ में द अदर ऑफ ए डिस्क्रिप्टिव टाइप, मतलब कि दूसरा पार्ट है वो कैसा होगा, विवरणात्मक होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन रखे जा सकते हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए दो पार्ट रखे जा सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट के लिए, सभी में नहीं, कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन है वो दो पार्ट में हो सकती है। पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें एमसीक्यू हो सकते हैं, और इसके साथ में दूसरा पार्ट है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का हो सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा बोथ ए एंड बी करेक्ट। Move to question number 213. NCERT will prepare guidelines for a transformation in the assessment system by the 2022-23 academic session, aligning with NCFSC 2020-21. After whose consultation will this transformation in the assessment system be made? एनसीईआरटी एनसीएफएससी 2020-21 के साथ तालमेल बिठाते हुए 2022-23 शैक्षणिक सत्र तक मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगा। मूल्यांकन प्रणाली में ये परिवर्तन किसके परामर्श के बाद किया जाएगा? मतलब कि क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एनसीएफएससी है 2020-21 को भी शामिल किया जाएगा, उसके साथ में भी तालमेल बिठाया जाएगा, और 2022-23 तक मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव किया जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा इन असेसमेंट सिस्टम। और ये ट्रांसफॉर्मेशन किसके द्वारा किया जा रहा है? एनसीईआरटी के द्वारा किया जा रहा है, परंतु यहाँ पर किसके साथ में मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव के लिए परामर्श किया जाना आवश्यक हो जाएगा? SCERTs, boards of assessments, BOAs, the proposed new national assessment center, D, all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव, मतलब कि एनसीईआरटी एनसीएफएससी 2020-21 के साथ में तालमेल बिठाते हुए 2022-23 के शैक्षणिक सत्र से मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगा। परंतु इस मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन के लिए किसके साथ में परामर्श किया जाएगा? एससीईआरटी के साथ में किया जाएगा, बोर्ड्स ऑफ असेसमेंट बीओएज के साथ में भी परामर्श किया जाएगा, और इसके साथ में प्रपोज न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर है इसके साथ में भी परामर्श, एनईसी के साथ में भी परामर्श है वो किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। इन सभी से परामर्श करने के बाद में दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे, किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा, जो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इन असेसमेंट सिस्टम है उसको लागू करेंगे 2022-23 के एकेडमिक सेशन से। साथियों, एनईपी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन है 214। व्हाट ग्रेड्स विल ऑल स्टूडेंट्स टेक स्कूल एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी? सभी छात्र किस ग्रेड की स्कूल स्तरीय परीक्षा देंगे जो उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाएगी? ग्रेड्स थर्ड, फिफ्थ एंड एट्थ, ग्रेड्स 10th एंड 12th ओनली, ग्रेड्स 8th एंड 10th ओनली, ग्रेड्स 11th एंड 12th ओनली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ग्रेड्स थर्ड, फिफ्थ एंड एट्थ, यानी कि सभी छात्र है स्कूल स्तरीय परीक्षा देंगे। कौन से स्तर तक? ग्रेड थर्ड के लिए, फिफ्थ के लिए, एट्थ के लिए, जो कि आयोजित की जाएगी उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ग्रेड्स थर्ड, फिफ्थ एंड एट्थ। Question number 215. What will be the test for school exams instead of rote memorization in grades third, fifth and eighth examination? कक्षा 3, 5 और 8 की परीक्षा में रटने की बजाय स्कूली परीक्षाओं के लिए क्या परीक्षण किया जाएगा? असेसमेंट ऑफ कोर कंसेप्ट्स एंड नॉलेज फ्रॉम द नेशनल एंड लोकल करिकुला, रेलेवेंट हायर ऑर्डर स्किल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशंस। सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, और डी है ए ओनली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी।
यानी कि कक्षा 3, 5, 8 की परीक्षाओं को रटने के बजाय स्कूली परीक्षाओं के लिए क्या परीक्षण किया जाएगा, मतलब कि किस बात को टेस्ट किया जाएगा विद्यालयी परीक्षाओं में। असेसमेंट ऑफ कोर कंसेप्ट्स, मतलब कि जो असेसमेंट किया जाएगा, जो जरूरी है, आवश्यक कंसेप्ट है, उनका असेसमेंट किया जाएगा। एंड नॉलेज फ्रॉम द नेशनल एंड लोकल करिकुला के अनुसार ये कोर कंसेप्ट और नॉलेज को जांचा जाएगा, परखा जाएगा। और बी ऑप्शन में बताया गया रेलेवेंट हायर ऑर्डर स्किल्स है, इसको भी परखा जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशन, इसको भी जांचा जाएगा, जो कि रोट लर्निंग को, मेमोराइजेशन को, या आप कह सकते हैं रटंत विद्या को खत्म करेगा। कौन सी परीक्षाओं के लिए? थर्ड, फिफ्थ और एट्थ की परीक्षाओं के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं 216। How will the results of the school examinations be used only for the developmental purposes of the school system? विद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का उपयोग केवल विद्यालय प्रणाली के विकासात्मक उद्देश्यों के लिए कैसे किया जाएगा? पब्लिक डिस्क्लोजर बाय schools of their overall anonymized student outcomes, private disclosure by schools for their aggregated anonymous student results, public disclosure by schools of their overall non-student outcomes, डी ऑल द अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, पब्लिक डिस्क्लोजर बाय स्कूल्स ऑफ देयर ओवरऑल एनोनाइम्स स्टूडेंट आउटकम है। विद्यालयों को सार्वजनिक करना होगा, क्या चीज को सार्वजनिक करना होगा? ओवरऑल एनोनाइम्स स्टूडेंट आउटकम्स हैं, बच्चों के द्वारा जो सीखे गए ओवरऑल जो आउटकम आए हैं, जो परिणाम आए हैं, उनको सार्वजनिक किया जाएगा, पब्लिक डिस्क्लोजर किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा पब्लिक डिस्क्लोजर बाय स्कूल्स ऑफ देयर ओवरऑल एनोनाइम्स स्टूडेंट आउटकम्स। एनईपी 2020 का नया सवाल देख लेते हैं 217। हाउ मेनी टाइम्स इन ए ईयर विल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर यूनिवर्सिटी एंड ट्रांस एग्जामिनेशंस? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक वर्ष में कितनी बार विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजित करेगी? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए है, वो एक वर्ष में विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ पर कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है उसको सीएटी बोला है, ये कितनी बार आयोजित करेगा? एटलीस्ट 4 टाइम्स इन ए ईयर, एटलीस्ट वंस एवरी ईयर, एटलीस्ट ट्वाइस एवरी ईयर, एटलीस्ट थ्राइस एवरी ईयर। एक वर्ष में कितनी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी एनटीए के द्वारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा एटलीस्ट ट्वाइस एवरी ईयर। मतलब कि साल में कम से कम 2 बार परीक्षा एनटीए के द्वारा आयोजित की जाएगी, जो कि आधारित होगी उच्च गुणवत्ता वाली एप्टीट्यूड टेस्ट है वो होगा। और ये परीक्षा किसके लिए होगी? यूनिवर्सिटी एंट्रांस के लिए होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, एटलीस्ट ट्वाइस एवरी ईयर। अगला सवाल देख लेते हैं 218। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनएसी है वो तैयार किया गया असेसमेंट के लिए, जिसको नाम दिया है एनएसी, मतलब कि नेशनल असेसमेंट सेंटर। इसके क्या कार्य हो जाएंगे? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के क्या कार्य हो जाएंगे? एनकरेजिंग एंड हेल्पिंग स्कूल बोर्ड्स टू शिफ्ट देयर असेसमेंट पैटर्न्स टुवर्ड्स मीटिंग द स्किल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द 21st century, advise the school boards regarding new assessment patterns and latest researches, promote collaborations between school boards. It will also become an instrument for the sharing of best practices among school boards and for ensuring equivalence of academic standards among learners across all school boards. D all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी वो। यानी कि एनएसी असेसमेंट सेंटर है, उसके क्या कार्य हो जाएंगे? एनकरेजिंग एंड हेल्पिंग स्कूल बोर्ड्स टू शिफ्ट देयर असेसमेंट पैटर्न्स टुवर्ड्स मीटिंग द स्किल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द 21st century। मतलब कि 21वीं सदी के लिए बच्चों को तैयार किया जाएगा, उनके स्किल रिक्वायरमेंट है उसको असेस किया जाएगा, तो जो वर्तमान बोर्ड पैटर्न है उसको शिफ्ट किया जाएगा, असेसमेंट पैटर्न है उसको बदला जाएगा। किसके लिए? मीटिंग द स्किल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द 21st century। इसके साथ में एडवाइज स्कूल बोर्ड्स रिगार्डिंग न्यू असेसमेंट पैटर्न्स एंड प्रमोट कोलैबोरेशंस बिटवीन स्कूल बोर्ड्स, मतलब कि नए पैटर्न है उनको बताया जाएगा, जो नए रिसर्च हुए हैं उनको भी बताया जाएगा। इसके साथ में जो अलग अलग स्कूल बोर्ड बनाए गए उनको कोलैबोरेट करने में भी मदद करेगा। और सी पॉइंट में बताया गया इट विल ऑल्सो बिकम एन instrument for the sharing best practices among school boards and for ensuring equivalence of academic standards among learners across all school boards।
सी पॉइंट में बताया गया है कि जो बेस्ट प्रैक्टिस होंगी उनको स्कूल बोर्ड्स में शेयर किया जाएगा और समानता लाने के लिए स्कूल बोर्ड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है उनमें समानता लाने के लिए उनको बताई जाएंगी, बातें बताई जाएंगी, शेयर किया जाएगा, एडवाइज किया जाएगा। तो एनएसी के ये सभी कार्य हो जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत मदद करेंगे, रिफॉर्म में बहुत मदद करेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। Question number 219. Who will serve as a premier expert autonomous testing organization to conduct entrance examinations for undergraduate and graduate admissions and fellowships in higher education institutions? उच्च शिक्षा संस्थानों में अवर स्नातक, स्नातक प्रवेश और फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक प्रमुख विशेषज्ञ और स्वायत्त परीक्षण संगठन के रूप में कौन काम करेगा? स्टेट अचीवमेंट सर्वे एसएएस, नेशनल असेसमेंट सेंटर एनएसी, नेशनल अचीवमेंट सर्वे एनएएस, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, एनटीए। एनटीए है वो अंडर ग्रेजुएट है, साथ में ग्रेजुएट एडमिशंस है और इसके साथ में फेलोशिप है हायर एजुकेशन में। उनके लिए क्या काम करेगा? एक प्रीमियर एक्सपर्ट और ऑटोनोमस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करेगा जो कि एडमिशन टेस्ट को कंडक्ट करवाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। और यार देख लेते हैं एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज 11 का अंतिम क्वेश्चन 220। विच ग्रेड्स एग्जामिनेशन वुड टेस्ट बेसिक लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड फाउंडेशनल स्किल्स? किस ग्रेड की परीक्षा में बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान और मूलभूत कौशल का परीक्षण होगा? ग्रेड 8, ग्रेड 3, ग्रेड 5, ग्रेड 6। सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या ग्रेड 8 में ये परीक्षा होगी या ग्रेड 3 के लिए होगी या ग्रेड 5 के लिए होगी, ग्रेड 6 में होगी? बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान और मूलभूत कौशल का परीक्षण किया जाएगा कौन सी कक्षा में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मतलब कि ग्रेड 3 में ये बेसिक लिटरेसी है, न्यूमरेसी और फाउंडेशनल स्किल है उसका परीक्षण किया जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने काका सीरीज 11 के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। और आज के क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर आधारित थे, मतलब किस प्रकार की परीक्षाएं होंगी, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या रिफॉर्म किया जा सकता है, ये सभी चर्चा आज हमने करी। और ये सभी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी, डीसी, इन केवीएस, एनवीएस, स्टेट गवर्नमेंट, सीटेट, रीट और इसी प्रकार के दूसरी परीक्षाओं के लिए। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।